चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किं मन्दिराद्रिशिखिरं चलितं कदाचित्। एक साथ मिलकर के उच्चारण करें। हे भगवान, चित्रम किमत्रेदिते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। हे भगवान, चित्र विचित्र हाव भावों के द्वारा त्रिदशांगना त्रिदश अंगना इंद्र की अप्सराएं भी आपके मन को जरा भी चंचल नहीं कर सकी, अस्थिर नहीं कर सकी। इसमें चित्रम किमत्र, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। मुनि जीवन के काल का ध्यान करते हुए आदिनाथ भगवान के लिए आचार्य प्रवर मानतुंग स्तुति में कह रहे हैं, अरहंत बनने के बाद तो कुछ है नहीं, लेकिन उपसर्ग परिशः साधना के काल में आते हैं। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे, भगवान आप ऐसे ध्यान में लीन हुए, ऐसे ध्यान में एकाग्र हुए, ऐसे ध्यान में तल्लीन हुए कि स्वर्ग की अप्सराएं भी आकर के चित्र विचित्र हाव भाव करती रही, तो भी आपका मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। सो ठीक ही तो है, इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है, इसमें कोई नयापन थोड़ी है। अरे हवा चलती है, तूफान आता है, तो कमज़ोर झाड़ झंखाड़ों के लिए उखाड़ करके ले जाता, लेकिन सुमेरु पर्वत जो अचल अनादि से बना हुआ है, उसके लिए हिलाने की सामर्थ्य प्रलयकालीन तूफान में भी नहीं है। जो तूफान प्रलय करा दे वह भी सुमेरु पर्वत को रंच मात्र भी नहीं हिला पाता। इस तरह से आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी अचल मेरुसी प्रभु की स्थिरता, उनकी स्थिरता के बारे में कह रहे हैं। और इस श्लोक में जो सामर्थ्य है, शक्ति है, सम्मान प्रदायक है। सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो आप सोच भी नहीं पाओगे वो स्थान आपको मिल जाएगा। पर इस श्लोकों में, मंत्रों में सारी शक्तियां हैं, होते हुए भी आपकी साधना, आपकी विधि, आपकी पद्धति वैसी होनी चाहिए। आप कहते हो हम रोज नमोकार पढ़ते हैं, कुछ हमें अतिशय दिखता ही नहीं है। अब रोज जैसी भावना से पढ़ते हो तो अतिशय नहीं दिखता, और रोज ऐसा पढ़ो कि पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो कुछ अतिशय सा दिखेगा। ये सोच करके पढ़ो कि पहली बार पढ़ रहे हैं, दुर्लभता से मिला है। जितनी जितनी
मंत्र के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, विशुद्धि बढ़ेगी, उतना उतना मंत्र का प्रभाव तुम्हारे मन पर, तुम्हारे इर्द गिर्द वातावरण पर पड़ेगा। फिर यदि आपको साधना की पद्धति में उतरना है तो स्वयं नहीं, किसी योगी, साधक, ज्ञानी गुरु का परामर्श लेकर के ही साधना करें। साधना कर सकते हो, पर अपने तय करोगे शायद कहीं चूक हो जाए, शायद उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले। लेकिन किसी अनुभवी से पूछ करके, मार्गदर्शन लेकर के यदि आप विधि पद्धति से करते हो तो बहुत ज़्यादा ना सही पर कुछ न कुछ अंशों में उसका प्रभाव आपके जीवन में महसूस होगा ही होगा, होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। पर उतना ही प्रभाव आपको दिखेगा जितना आपका विश्वास अंदर अंदर गहराएगा। इस तरह से इस श्लोक का भी अर्थ हुआ। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम अष्टांग महानिमित बुद्धि रिद्धि, अष्टांग महानिमित बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपान्ति।